अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के अंदर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक मैं आप लोगों को करवा रही थी। उसके 7 to 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से अभी तक रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस जो मेन थे कि उसका डेंसिटी फंक्शन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस, मोड, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस वगैरह जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उसके अलावा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़, पार्टीशन प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्टिव और एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जितने इंपॉर्टेंट काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आप लोगों को सब मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या उसके अलावा भी अगर आप बीएससी एडीपी में स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट काई स्क्वायर से रिलेटेड आ सकते हैं उसकी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट भी आज की वीडियो में भी जो क्वेश्चन करवाऊंगी ये, और इसके अलावा भी कोई भी मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी नज़र से काई स्क्वायर के अकॉर्डिंग गुजरेगा तो इंशाल्लाह हम लोग वो भी करेंगे, और इस काई के बाद हम लोग टी और एफ डिस्ट्रीब्यूशन को भी फर्दर करेंगे। इससे पहले काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो आप लोगों वो उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है। अब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेंस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल में चेंज हो जाता है, नॉर्मल तक अप्रोच कर जाता है एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि अगर उसका नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए। तो इसका जो है एम जी एफ यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन इज़, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि मैं पहले वीडियोस में करवा चुकी हूँ। आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख लें। उसके अंदर -1 - 2t की होल पावर -n। अच्छा, अब इसके अंदर मोमेंट ऑफ जनरेटिंग का हो जाता है, कभी आपको वो इस तरह से वी दे देंगे, अब इसको क्या बोलते हैं मेरे जहन से इस वक्त निकल गया है, रो कहते हैं या इस तरह से कोई एक वी होता है, थोड़ा सा शेप उसकी चेंज होती है, नाम मेरे जहन से निकल गया। इस तरह दे देते हैं या आपको सिंपल वी दे देते हैं या एन दे देते हैं या के देते हैं, यानी मोमेंट ऑफ जनरेटिंग जो है वो आप सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आप कुछ भी ले सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे एन है, कहीं पे हो सकता है आपने वी पढ़ा हो, कुछ बुक्स में कुछ होता है। तो उसका मोमेंट ऑफ जनरेटिंग अबाउट मीन जो है वो लिख लिया। उसके बाद लेट अस कंसीडर द काई स्क्वायर स्टैंडर्ड वेरिएबल। स्टैंडर्ड वेरिएबल क्या होता था? जी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार ओवर वेरियंस। तो हमें पता है कि इसका जो कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमें पता है कि मीन है वो एन है, और जो उसका वेरियंस है यानी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो √2n है। यहाँ नीचे सॉरी यहाँ पे इसका वही आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन √2n होता है और वेरियंस 2n होता है। उसके बाद मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन इज, अच्छा ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है उसमें वो किस तरह से होता है कि एम जी, अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू के ना अकॉर्डिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड के एम जी ऑफ टी इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का कुछ इस तरह से होता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट की पावर टी, और यहाँ पे जो वेरिएबल होता है जी वो आ जाता है। उसके बाद हमारी जी की वैल्यू क्या आई है, अब जी की वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है एक्स स्क्वायर काई स्क्वायर, यहाँ पे काई है क्योंकि काई के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो काई होगा, वरना सिंपल जी इज इक्वल टू हमारी होती है जी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार कह लें या म्यू कह लें, एक्स बार कह लें या म्यू कह लें ओवर सिग्मा। तो यहाँ पे म्यू और एक्स बार एक ही चीज़ होती है और यहाँ पे सिग्मा आ गया डिवाइडेड बाय, उसके बाद हमारा काई के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, काई का मीन होता है एन और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है √2n, साथ टी है। उसके बाद हमने क्या किया, अंदर इसको मल्टीप्लाई किया -n ओवर √2n, ये एक्सपोनेंट की पावर में हम लोगों ने अलग कर लिया, और इसके बाद बचेगा यहाँ पे हमारे पास, तो अब इसके अंदर क्या है कि -n(t) डिवाइडेड बाय √2n है। ये वाली जो है वैल्यू ये वैसे की वैसे ही आएगी क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू ट्रीट होगी, e की पावर -n(t) √2n। और यहाँ पे क्या है कि एक्सपोनेंट की पावर के अंदर हमने देखा है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, t के साथ एक वेरिएबल पड़ा होता है वो यहाँ पे आता है, t के साथ एक वेरिएबल पड़ा होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, काई इन सिंपल वर्ड्स ना हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एम नॉट, मैं मज़ीद कंफ्यूज करने के बजाय आपको टी बाय सिग्मा। अब अगर ये है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है टी बाय सिग्मा का अबाउट ओरिजिन, यहाँ पे ज़ीरो है ना,
एक होता है अबाउट मीन यहाँ पे जी होता है, ये एक होता है अबाउट ओरिजिन, तो वो ये इस तरह से होता है। क्योंकि अब हम लोग बात कर रहे हैं इकाई पे, तो अगर हम एम नॉट टी बाय सिग्मा की बात करें तो ई की पावर में क्या आएगा, क्योंकि काई स्क्वायर है तो काई स्क्वायर की बात हो रही है तो काई स्क्वायर आएगा, और साथ जो यहाँ पे वैल्यू होगी टी बाय सिग्मा, तो यहाँ पे ई की पावर काई स्क्वायर और साथ टी बाय √2 एन अगर हम लोग लिख दें, तो क्या ये वही चीज़ नहीं आ गई जो ये बनी हुई है, वही चीज़ आ गई है ना जो यहाँ पे बनी हुई है। तो क्या हम लोग इसका जो अलग से फंक्शन बन रहा है उसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ये देखें मैंने साथ सॉल्व भी किया हुआ है, लहदा भी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे भी सॉल्व किया हुआ है। टी काई स्क्वायर ओवर 2n है, तो इसको हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया एक्सपेक्टेड वैल्यू करके। उसके बाद हम लोगों ने एम नोट, अब हमें पता है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है, उसके बाद एम जी की वैल्यू में हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख दी। उसके बाद इस वाली वैल्यू की जगह पे मोमेंट जनरेटिंग जो था, जनरली जो हम लोग मोमेंट जनरेटिंग अबाउट मीन लेते हैं वो है 1 - 2 टी की पावर -n/2। यहाँ पे 2t है क्योंकि यहाँ पे t है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे 2t की बजाय यहाँ पे t बाय सिग्मा लिखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर सिर्फ t होता तो 2t आ जाना था, लेकिन यहाँ पे t बाय सिग्मा है और सिग्मा की वैल्यू हमें पता है कि यानी सिग्मा यानी स्टैंडर्ड एविएशन वो क्या √2n, ये आ गया। उसके बाद टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, हमें पता है कि अब दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया हमने, तो हमें पता है कि जो नेचुरल लॉग है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो उनको क्या करती है, प्लस करवा देते हैं। सबसे पहले इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करने के पहले नेचुरल लॉग इसके ऊपर अप्लाई हुआ और दरमियान में प्लस आ जाएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और नेचुरल लॉग दूसरे पे अप्लाई होगा। उसके बाद क्या होगा कि नेचुरल लॉग अगर आ जाए तो उसकी पावर क्या होती है, पहले ही आ जाती है, तो ये पावर आ जाएगी एन टी बाय √2n, पावर पहले आ गई। उसके बाद हमें पता है कि नेचुरल लॉग और ई आपस में क्या हो जाते हैं, नेचुरल लॉग और ई बचेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। उसी तरह प्लस इसकी पावर भी पहले आ गई -n/2, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 2/√2n, तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद अब लॉग ऑफ ये वैल्यू है, लॉग ऑफ 1 माइनस एक कांस्टेंट, तो हमें पता है कि लॉग ऑफ 1 माइनस जी हो तो -z/2 -z²/2 इस तरह से लॉग की सीरीज़ खुलती है। तो हम लोगों ने ये सारी वैल्यूज इसी तरह रख दी और लॉग की सीरीज़ खोली। यहाँ पे n/√n है, तो क्या हम लोग n/√n अगर हो तो हम उसको √n लिख सकते हैं ना, तो इन्होंने सिर्फ वही किया है, ऊपर n/√n था उसको ऊपर n कर दिया, नीचे 2 ही रह गया और t जो है वो साइड पे कर दिया उन्होंने। इस तरह से यहाँ पे नेचुरल लॉग की पूरी सीरीज़ खोल दी है, यानी z पहले वैसे -z आ गया, उसके बाद -1/2 किया और z का स्क्वायर कर लिया, z था इसका स्क्वायर, इसी तरह इसका क्यूब कर लिया, और उसके बाद अब उन लोगों ने थोड़ा सा इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करके सारी सिंप्लीफिकेशन करके थोड़ा सा खोला है, तो कुछ इस तरह से आ गया हमारे पास, कुछ इस तरह से आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा +n/t²/2n, ये n इस n से कैंसिल हो गया तो t²/2 बच गया है यहाँ पे सिंपल। तो हमने सिर्फ यहाँ तक ही खोलना है इसको। उसके बाद हमने इसको लिमिट अप्लाई कर दी है n अप्रोचेस इन्फिनिटी, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो n को डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर जाए तो ही हमारी जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेंस टू नॉर्मल होगी। तो हमने अब क्या किया, लिमिट को अप्लाई कर दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम n है उसको इन्फिनिटी तक अप्रोच करवाया दोनों साइड्स पे, जब इसके इधर भी हमने करवा दिया अप्रोच। अब देखें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का, अब यहाँ पे है नेचुरल लॉग, अब इसको ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ एक एक्सपोनेंट लेना पड़ेगा। अब हमें पता है एक्सपोनेंट और नेचुरल लॉग एक दूसरे को, और जब एक्सपोनेंट लेते हैं तो जितनी भी वैल्यू पड़ी होती है वो एक्सपोनेंट की पावर में चली जाती है, जब इधर एक्सपोनेंट लेंगे तो पूरी वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ m z ऑफ t जो है वो वैल्यू इसकी पावर में चली जाएगी। इसी तरह से जब हम इस साइड पर आके एक्सपोनेंट लेंगे, यहाँ पर तो n है ही नहीं तो लिमिट किसी भी चीज़ पर अप्लाई नहीं होगी, यहाँ पर तो n है ही नहीं तो किसी चीज़ पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे जब आगे हम लोग एक्सपोनेंट लेंगे तो सिर्फ t²/2 है वो इसकी पावर में चला जाएगा। इसी तरह से e और नेचुरल लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, mg ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर t²/2 एंड विच इज़ दी mgf यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लोगों ने पढ़ी है स्टैट्स में, तो उसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है वो e की पावर कोई वेरिएबल होता है, यानी जो इधर वेरिएबल होता है t²/2 आता है। यहाँ पे हमने इसको यहाँ तक खोला है, देखें यहाँ पे अब ऊपर से भी n ख़त्म हो गया, नीचे से भी n हो गया। अगर हम इसको आगे क्यूब तक खोलें ना तो हमारा कहीं ना कहीं n बच जाएगा,
जब वो n बच जाएगा तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आके भी वो ख़त्म हो जाएगा या वो इन्फिनिटी करेगा, तो इसलिए हमने लेना ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशंस भी स्टार्ट करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह जितनी हमारी हो गई होंगी, जितनी मैं करवा सकूँगी वो मैं करवाऊँगी। और अगर का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नज़र आया तो इंशाल्लाह मैं वो भी करवाऊँगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।